हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। मीन्स हमारे जो हंटिंग मतलब जो शिकार करना था, और जो गैदरिंग मीन्स जो फल फूड जो फ्रूट्स वगैरह जो इकट्ठा करते थे। फिर उसके बाद जो लोग जो थे उस समय के जो पीपल्स ने जो ग्रोइंग फूड मतलब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना सीखा, फसल उगाना सीखा। तो ये जो चैप्टर है हम स्टेप बाय स्टेप हम पता करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है ह्यूमंस जो है वो हंटर गैदरर्स से क्या हुआ, फूड ग्रो करने लगा और एक जो सेटल जो लाइफ है वो रहने लगे। तो बेटा मैं आपका जो चैनल सर आपके जो चैनल है यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। और हम चलिए स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे आपको जो तुषार स्ट्रेन जर्नी, तुषार जो क्या है कहीं जा रहा है कहाँ पर, ट्रेन में। तो वो अपने जर्नी को देखते हैं, जो जर्नी हम करते हैं ना, आप भी कहीं जाते हैं तो एक जर्नी होता है, तो उस जो ट्रेन का जो सफर होता है वो तुषार कहाँ से, तो दिल्ली से वो कहाँ जा रहा है, चेन्नई जा रहा है। अपने जो कजिन की जो वेडिंग है उसमें जो तुषार है, ये जो तुषार है वो जा रहा है कहाँ, शादी में जा रहा है ना। फिर वो जो जब ट्रेन में जो ट्रैवल करता है तो उसको क्या मिलता है कि वो जो विंडो सीट है, विंडो सीट के पास बैठ जाता है। और जैसे हम विंडो सीट पर बैठते हैं तो क्या होता है कि हम बाहर के जो नज़ारे होते हैं उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो उसका जो नीज है वो अपना अपनी नोज है, अपने जो नाक है, से खिड़की पर विंडो सीट में ग्लास जो लगा हुआ है वहां पर टिका लेता है। और आसपास के जो ट्रीज हैं, हाउसेज हैं, जो बहुत तेज गति से जो ट्रेन जो जा रहा है तो उसके साथ ही वो हमें लगता है कि भाई वो भी जो भग रहे हैं, पेड़ हैं, ग्ला हाउसेज हैं, वो भी चल रहे हैं स्पीड से, ऐसा लगता है। तो उसी तरीके से उसको भी लगता है और ट्रेन पासेस होते जाते रहते हैं सब। सो उसके जो अंकल है वो उनके जो शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बताते हैं, कहते हैं सैड कि क्या तुम्हें पता है, डू यू नो दैट टाइम वेयर फर्स्ट, जो ट्रेन है वो फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया, ट्रेन जो है फर्स्ट टाइम यूज किया गया 150 ईयर्स एगो। मतलब ब्रिटिश के समय में, ब्रिटिश के जमाने में ये जो है ट्रेन है फर्स्ट इंडिया में यूज किया गया था। और जो उसके बाद तो जो लोग हैं वो बसेज है उनका जो यूज किया जाना है वो फ्यू डिकेड्स मतलब कुछ सालों, कुछ दशकों पहले ही जो बसेज हैं, कार्स वगैरह है उनका यूज किया जाता था। बट उससे पहले जो है 150 ईयर्स पहले जो लोग हैं वो ट्रेन का यूज करना स्टार्ट किए थे। सो अब यहाँ पर अब जो तुषार के मन में, तुषार वंडर, तुषार सोचता है, उसके मन में एक जो क्वेश्चन आता है कि भाई जो लोग हैं वो पहले जो है इतने जो ट्रेवल का जो मीन्स जो हम यूज करते हैं अभी, एरोप्लेन का, ट्रेन का, बसेस का, कार्स के, मोटरसाइकिल के, तो उस समय नहीं होता था। तो जो जो लोग हैं डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइव्स वेयर वेन यूर जो दे वेयर बोर्न, मतलब वेयर यूर दे वेयर बोर्न, मतलब जहां पर वो जन्म लिए हैं वहीं पर ही उनका जो लाइफ है वो बीत जाता था। तो ये क्या अच्छा है कि बुरा है, मतलब उनका जो, क्योंकि उस समय ट्रेवल का साधन नहीं था, मीन्स नहीं थे, माध्यम नहीं था, तो तुषार का ऐसा सोचना था कि उनका जो लाइफ है वहीं पर ही खत्म हो जाता होगा। तो ये तो हो गया बेटा एक स्टोरी। हम अब आगे देखते हैं कि जो हमारे जो पॉइंट्स है वो क्या कहते हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव, जो अर्लीस्ट मतलब हमारे पहले के जो पीपल्स थे, जो हमने प्रीवियस जो क्लास है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है वहां पर हमने जाना था कि भाई जो लोग हैं वो तो 5000 ईयर पहले से ही हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जैसे मैंने बताया आगे के चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर रहते आए हैं। तो फिर हमने डिफरेंट जो पॉइंट्स देखे थे, तो यहाँ पर हम देखें कि वाई वेयर दे ऑन द मूव, उनको मूव करने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई, क्यों क्यों वो मूव करते थे। सो भाई तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब हमें पता है कि भाई ये जो सब कॉन्टिनेंट में 2 मिलियन एगो भी यहाँ पर कोई ना कोई रहते थे। बट टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स, मतलब आज के दौर में हम उसे डिस्क्राइब करें, उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या थे, हंटर, हंटर मीन्स थे जो शिकारी थे, और जो गैदरर्स थे वो थे आपके जो फल फ्रूट्स इकट्ठा करने वाले थे। तो इस तरीके से हम जो देखें तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अभी से नहीं है, 2 मिलियन ईयर्स पहले से भी यहाँ पर लोग रहते थे। सो द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर
फूड्स। और हम इसे हंटर्स एंड गैदरर्स क्यों कहते थे? तो उसका जो एक रीजन था भाई कि वो जो है अपने जो फूड्स हैं जो इस तरीके से प्राप्त करते थे। हंटर, हंटर मीन्स क्या है? शिकार करने वाले, मतलब वो शिकार करके अपने जो भोजन है उनको वो प्राप्त करते थे, इकट्ठा करते। मछलियों का शिकार करने गए, डिफरेंट जो रैबिट्स हैं, अदर जो और जो आपके डियर्स हैं, अदर डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, उनको वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे। गैदरिंग मतलब फ्रूट से गैदर करना है, इकट्ठा करना है, नर्स से इकट्ठा करना है, रूट्स इकट्ठा करना है। तो ये सब काम पहले के लोग करते थे। सो इसलिए इनका नाम हम अभी यहाँ पर हंटर्स एंड गैदरर्स रखे हैं। देन जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जो एनिमल्स होते थे, फिश को कॉट कर पकड़ते थे। देन बर्ड्स, बर्ड्स को भी हंट करते थे। क्या गैदर करते थे? तो फूड्स इकट्ठा करते थे। रूट्स है, नट्स है, सीड्स है, लीव्स है, स्टाल्क्स है एंड एग्स है। तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है, जो फॉरेस्ट में जो मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो क्या करते थे? गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। देन हंटर्स गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, वो क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूव करते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह। बेटे भाई हम जो शिकार कर रहे हैं, तो शिकार तो एक जगह बैठकर नहीं हो सकता है ना बेटा। हमें जो शिकार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते दौड़ते हुए जाना पड़ेगा। सो फल फ्रूट्स भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो मूव करना पड़ेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। सो फर्स्ट दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो जो है दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर वो एक ही जगह इकट्ठा रहेंगे तो क्या होगा कि जो जितने भी जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स हैं, उनको एनिमल्स को या तो वो शिकार कर लेंगे, या फिर भाई पूरा शिकार नहीं कर पाएंगे तो एनिमल्स जो है उसके आसपास आएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा, डर रहेगा कि भाई यहाँ पर तो शिकार ही रहते हैं, जंगल में एक जगह है तो वहां से फल फूड सब तोड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो इस कारण से उनको देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। सो इस कारण से उनको एक जगह से दूसरी जगह गो करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। तो ये हो गया फर्स्ट मूव करने के लिए कि भाई उनको एक जगह से सभी को ईट कर लेंगे, तो नए जो सोर्स है फूड की उसके तलाश में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। सेकंड जो आता है कि उसका जो मूव करने का रीजन क्या था? तो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या करते थे? मूव करते थे। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रेस, मतलब क्या करते थे? अपने जो छोटे जो शिकार है, जानवर जो, जैसे हम जो किसी जानवर की बात करते हैं, लायन की हम बात कर लें, तो वो जो डियर का शिकार करते तो भाई लायन कहाँ जाएगा? जिस एरिया में जो डियर रहते हैं वहां पर जाएगा। तो इसलिए जो वो जो एनिमल्स है वो मूव करते थे। सो और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। मतलब अगर डियर है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उनको भी ग्रास चाहिए। इस जगह का ग्रास खत्म हो गया या फिर सूख गया, नहीं अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरी जगह जाएगा। यहाँ का ग्रास खत्म हो गया तो उनको यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो इस कारण से उनको जो शिकार करते थे उनको भी ये जो एनिमल्स हैं, डियर है, वाइल्ड कैटर है, उनके साथ उनको भी जाना पड़ता था। तो ये हो गया दो तरह के मूव भाई। एक तो जो ह्यूमन थे वो अपने जो है शिकार के लिए, अपनी जो फूड है उसके तलाश के लिए, और जो दूसरा होता था जिनको शिकार करते थे तो वो जो है अपने फूड के तलाश में जाते थे, तो उनके पीछे इनको भी जाना पड़ता था। तो दो तरीके से उनके द्वारा मूव किया जाता है। थर्ड जो आता है बेटा आपका मूवमेंट जो है, उसमें आता है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। जो प्लांट्स हैं या फिर जो फ्रूट्स हैं वो क्या करते थे कि जो थर्ड जो पॉइंट हमारा आता है इसमें था कि भी जो डिफरेंट जो सीजन होते थे तो उसके अनुसार से सभी प्लांट में तो एक ही सीजन में तो फल नहीं लगते थे, है ना। जैसे अभी मैंगो का सीजन चला है तो मैंगो फलेगा, फिर जो है आपके जो डिफरेंट जो आपके जामुन का सीजन आएगा जामुन आएगा। इस तरीके से अलग अलग सेब का सीजन है तो सेब फलेगा। तो अलग अलग डिफरेंट जो सीजन है, डिफरेंट जो फूड्स की तलाश में भी, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो इस कारण से अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स जो ग्रो करते थे, तो इसलिए वो जो है प्लांट्स के जो फूड्स हैं उनके तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देन जो फोर्थ जो आता है, जो फोर्थ में आपका पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव।
मतलब ये जो पीपल्स हैं, लोग हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स है, तीनों को जीवित रहने के लिए उनको क्या चाहिए, नीड, क्या बात चाहिए, वाटर चाहिए। सो भाई वाटर जो है जहां पर अवेलेबल होगा, जिस जगह होगा वहां पर उनको मूव करना पड़ेगा। सो वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाटर कहां पर मिलता है बेटा, तो लेक में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है और रिवर्स में, मतलब जो लेक, झील वगैरह है, झरने वगैरह हैं या फिर जो रिवर है वहां पर है वाटर अवेलेबल। सो while many rivers and lakes are perennial with their water throughout the year, मतलब कुछ जो रिवर्स है वो पेरेनियल रिवर्स है, मतलब हमेशा वहां पर क्या रहता है, पानी रहता है। बट अदर जो रिवर्स है, मतलब कुछ ही रिवर्स है जहां पर हमेशा पानी रहता है, बट जो रेन सोर्सेज है, रेन सोर्सेज जो रिवर में पानी आता है वो होता है सीजनल होता है, मतलब रेनी सीजन में वहां पर पानी रहता है, समर सीजन आता है तो वो सूख जाता है। So people live on their bank would have had to go in search of water during the dry season। मतलब अब जो लोग हैं ऐसे एरियाज पर, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे रहते थे, तो वो अगर सूख जाते थे तो उनको जो है अलग जो सोर्स है जहां से उनको वाटर मिल सके, जहां पर पानी है वहां पर उनको जाना पड़ता था। तो यहाँ पर फोर जो रीजन बताया बेटा, एक जो है ह्यूमन आपका अपने खुद के भोजन के तलाश के लिए वो जाते हैं, शिकारी के पीछे, फूड्स उनके पीछे वो जाते थे। सेकंड में आया कि भाई जो कुछ जो शिकार है, जैसे डिफरेंट जो डियर्स वगैरह है, वो अपने भोजन की तलाश में वो जाते थे, तो पीपल्स को भी उनके उन पीछे पीछे जाना पड़ता था। फिर जो थर्ड में आया कि जो अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो उसके लिए प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, तब उनको जाना पड़ता था। फिर जो फोर्थ पॉइंट में आया था कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर के जो तलाश है, पानी के सोर्स में भी ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। तो ये हो गया मोमेंट्स की एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हम जो है ये जो पीपल से, ये जो लोग हैं, उनके बारे में हमें कितना पता है, हम कितना जानते हैं, या फिर किस तरीके से और इनके बारे में जान सकते हैं। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट है हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में आपने जाना था, चैप्टर फर्स्ट है वहां पर आपने जाना था। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो ह्यूमन जो रिमेन्स है, जो ह्यूमन के जो पार्ट्स जो रिमेन्स है, उनके जो बोन्स है, उसके जो टूल्स है, पोर्ट्स है, तो इन सबको जो स्टडी करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो ये जो कुछ जो उनको मिले थे उस समय के, तो उसी के इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड द यूज टूल ऑफ स्टोन, जो स्टोन का जो टूल्स यूज करते थे उनके द्वारा बनाए गए थे, या फिर वुड्स के जो बने हुए थे, या फिर बोन्स के जो बने हुए थे, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। मतलब यहाँ पर ये जो बोन्स है या फिर वुड है वो तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट ज्यादातर जो स्टोन के जो टूल्स उस समय बने थे वो भी अभी भी सर्वाइव्ड है, वो भी अभी भी मिलते हैं, तो उनसे इनके बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो some of these stone tools were used to cut meat and bones। मतलब कुछ जो टूल्स हैं वो तो या तो मीट है, मांस को कट करने के लिए, हड्डियों को कट करने के लिए, स्क्रैप बार्क ऑफ ट्रीज, ट्री के जो छाल है उनको निकालने के लिए, हाइड्स एनिमल जो स्किन है उनको निकालने के लिए ये जो स्टोन टूल्स है उनको यूज किया जाता था। चॉप फ्रूट्स है उसको काटना है, उसको छीलना है, रूट को काटना है, छीलना है, उखाड़ना है, तो उनके लिए ये जो स्टोन मतलब जो पत्थर से जो बने हुए जो टूल्स हैं, हथियार है, जैसे अभी चाकू हम देखते हैं तो आयरन से बने रहते हैं, तो उस समय वो काटने के लिए सभी स्टोन का टूल्स का यूज करते थे। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। मतलब कुछ जो हथियार थे वो क्या है कि जो है लकड़ियों से या फिर जो हड्डियां हैं उनसे उसको अटैच किया जाता था ताकि उसको काटने में, यूज करने में आसानी हो। देन उनके द्वारा जो स्पैर, उसके द्वारा जो धनुष, तीर, बाण वगैरह आता है ना, दो तीर वगैरह वो भी बनाया था, ताकि भाले वगैरह बनाए थे ताकि दूर के जो शिकार है उनको भी वो मार सके, उनका भी शिकार वो आसानी से कर सके। अदर जो टूल्स आते हैं बेटा उसमें है यूज टू चॉप वुड्स, वुड को काटने के लिए, उसको छीलने के लिए उनको यूज किया जाता था। विच वॉज यूज एज अ फायरवुड। मतलब लकड़ी को काटने के, आग जलाने के लिए जो लकड़ी को काटा जाता था, है ना, तो उसके लिए भी वो टूल्स का यूज करते थे। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। मतलब वुड लकड़ियों का भी हथियार बनाता है, हैंडल के रूप में उसका यूज किया जाता था।
लकड़ियों को जो झोपड़ी बनानी है उसके लिए यूज किया जाता था, हथियार के लिए भी ये जो लकड़ियां हैं उनका यूज करते थे। यहाँ पर आपको ये जो स्टोन टूल्स है दिखा दे रहा है, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट जो है किसके लिए, तो डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खुदाई करने के लिए, टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, मतलब यहाँ से पेड़ों के जो रूट्स है उसको निकालने के लिए भी इस तरीके से जो पत्थर से जो स्टोन से जो बने हुए जो हथियार इधर खुला होता था तो इसकी खुदाई करते थे। देन राइट में आपको जो नजर आए स्टिचिंग क्लॉथेस मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन से जो क्या बनते थे, क्लॉथ बनाते थे, है ना, कपड़े बनाते थे, तो उनको भी स्टिचिंग करना है, सिलाई करना है, उसको बुनाई करना है, छेद करना है, होल करना है, तो इस तरह से नुकीले जो पत्थर है उनका यूज किया जाता था। तो ये हो गया बेटा स्टोन टूल से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट आता है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब वो कौन सी जो जगह है जहां पर वो रहने के लिए यूज करते थे, चूज करते थे। तो यहां पर आपको मैप जो दिखाई दे रहा है, लुक एट मैप सेकंड बिलो, ये जो नीचे में मैप सेकंड है, तो यहाँ पर सम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स आपको नजर आ रहे हैं, मतलब जो इतिहासकारों के द्वारा, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा ये जो साइट्स हैं वो रिसर्च करके खुदाई से ये मिले हुए जो प्लेस हैं, तो यहाँ पर आता है कि ऑल द प्लेसेस मार्क विथ रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर्स गैदरर्स, मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल शेप में जो क्या बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, तो ये जो जितने भी जो आपके जो क्या थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको यहाँ पर हंटर गैदरर्स के द्वारा जो एविडेंस यूज किए गए, जैसे यहाँ पर आपको भीमबेटका है, हुंगसी है, हुंसगी है, और आपके कुरनौल कैप्स है, कुरनौल जो कैप्स है, यहाँ पर आपके जो डिफरेंट जो उस समय हंटर गैदर्स के द्वारा जो टूल्स है या फिर बोन्स हो गए, जो भी चीज यूज किए जाते थे उनके जो सोर्स है यहाँ पर मिले हुए हैं। सो यहाँ पर आता है कि जो हंटर गैदर्स है जनरली वो जो है कहाँ पर लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, इसके अलावा और बहुत सारे जो प्लेसेस हैं, बट यहाँ पर ओनली जो सम जो प्लेसेस हैं उनको ही दिखाया गया है। मेनी साइट्स वे आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स, मतलब लगभग अधिकांश जो सोर्स आप देखोगे तो वो जो है रिवर के सोर्स, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो बुर्ज होम है, तो ये जो आपका रिवर के आसपास मेहरगढ़, तो ये भी आपका कहाँ पर था, तो ये जो इंडस वैली जो ये जो इंडस जो रिवर है उसके आसपास आपको नजर आएंगे। यहाँ पर भी देखिए ये भी है महागरा, या फिर इधर जितने भी जो प्लेस आपको नजर आ रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहाँ पर रिवर जो स्ट्रीम्स है, वाटर सोर्सेस अवेलेबल था। यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स, आपको मैप पढ़ना आपका आता होगा, अगर नहीं आता तो बेटा आपका जो ज्योग्राफी है वहां पर मैप से रिलेटेड अलग चैप्टर है, मैं बाद में उसको आपको करवाऊंगा। और यहाँ पर ये जो सिंबल्स होते हैं, ये ना सिंबल्स मतलब संकेत होते हैं, तो इसको देखकर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वो क्या कौन सा साइट्स है, कौन सी जगह है, क्या है ना। तो आगे हम इसको और देखते जाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा कि जो एज स्टोन टूल्स वेयर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वाज इजिली अवेलेबल, मतलब उस समय जो है ज्यादातर क्या होता था कि जो लोग पीपल्स थे, उस समय के जो पीपल्स थे वो क्या करते थे, ये जो स्टोन टूल्स हैं, स्टोन है उसका टूल्स के रूप में यूज करते थे, है ना, ये जो टूल्स के रूप में उसका यूज करते थे, तो इस कारण से पीपल्स हैं ऐसी जगह जाते थे जहां पर उसको गुड क्वालिटीज के जो स्टोन्स मिल सके, क्योंकि भाई अच्छी क्वालिटी, अच्छे शार्प होने चाहिए, अच्छा हार्डनेस होना चाहिए, तभी किसी चीज को काटना छीलना है तो उसके लिए वो स्टोन है यूज किया जा सकता है। यहाँ पर रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, मतलब एक रॉक में जो पेंटिंग बना हुआ था तो वो हमें क्या बताता है, क्या दिखाता है। सो अ पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग, ये जो भीमबेटका जो कहां पर है, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, ये आपका भीमबेटका यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर दिस इज एन ओल्ड साइट विद कैव्स एंड रॉक शेल्टर, मतलब वहां पर कैव में होता है गुफा, और रॉक शेल्टर मतलब गुफा में जो लोग हैं उस समय रहते थे। देन पीपल चूज दिस नेचुरल कैव बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड, मतलब जो लोग हैं यहाँ पर रहना क्यों पसंद करते थे, क्योंकि उनसे यहाँ पर बारिश है तो उससे बचाते थे, हीट है मतलब हीट जो गर्मी लगा है, विंड हवाएं, तेज हवाएं आ रही, तो इन सब से उनको प्रोटेक्ट करता था। तो ये जो रॉक शेल्टर है वो नर्मदा वैलीज है, मतलब नर्मदा रिवर है उसी के पास में है। और तो हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई जो लोग हैं वाटर सोर्सेस के रूप में
साथ ही साथ यहाँ पर जो रॉक्स है वो हार्ड पाए जाते थे, तो इस कारण से यहाँ पर जो पीपल्स थे उस समय के जो लोग रहना पसंद किए। अब ये जो पेंटिंग से रिलेटेड हम बात करें बेटा, तो मेनी ऑफ द कैव्स इन विच दिस अर्ली पीपल्स लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, मतलब वहां पर जो लोग रहते थे उसने जो दीवार है, कैव्स की जो दीवार है वहां पर क्या बनाया है, पेंटिंग बनाए हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, मतलब ये जो कैप पेंटिंग है इस तरीके जो पेंटिंग बनाए गए जिसमें हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो है एक जानवर के पीछे दौड़ रहा है, भगा रहा है, क्या इसको शिकार करने के लिए है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। सो दिस पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, मतलब वाइल्ड एनिमल्स है इसको बहुत बेहतर तरीके से वहां पर बनाया गया है और स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई जीव है वहां पर है, किसी ना किसी जीव को यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर भी आपको जो रॉक्स है वो दिखाई दे रहा है और इसी पर भी यहाँ पर जो इसके अंदर में इनर पार्ट में ये सभी पेंटिंग्स बना हुआ है। नेक्स्ट आता है बेटा साइट्स। ये जो साइट्स है क्या होता है, हमने साइट की बात कर रहे हैं, तो आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, मतलब ये साइट्स है कैसे रिमेन्स, मतलब कुछ भी जो थिंग्स है, कुछ भी वस्तुएं हैं, जैसे उसमें टूल्स हो सकता है, पोर्ट्स है, बिल्डिंग्स है, वो मिलते हैं वेयर फाउंड, मतलब जहां पर कोई टूल्स मिला, पोर्ट्स मिले, बिल्डिंग्स मिले, है ना, पुराने जमाने के, तो उसे हम साइट्स कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहते हैं, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट है वो जाकर रिसर्च करते हैं। सो दिस वेयर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, मतलब उस समय लोगों के द्वारा बनाया गया था, उस समय के लोगों के द्वारा और उनके द्वारा यूज किया गया था और वो छोड़कर चले गए या फिर वो जो है डिस्ट्रॉयड हो गए, तो उनके जो टूल्स है वहां पर बचे हुए थे। तो दिस में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बुरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, मतलब ये जो साइट्स हैं और टूल्स वगैरह है, पॉट्स वगैरह है, या तो वो अर्थ के ऊपरी भाग में ऊपर में ही मिलता है या फिर जो अर्थ के जो अंडर जो ग्राउंड है वहां बुरीड हुआ, दबा हुआ है वहां पर, या फिर अंडर वाटर भी सोर्सेज है ये जो इन्फॉर्मेशन साइट्स हैं जो मिल सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, और ये जो डिफरेंट जो साइट्स है अलग अलग जगह है उसके बारे में हम आने वाले और जो क्लास है अलग जो चैप्टर है वहां पर हम और डिटेल स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि फाइंड आउट अबाउट फायर। अब जो आग हम देखते हैं ना, अभी जो है हमारे लिए जो मोस्ट जो रिवोल्यूशन जो खोज था, है ना, जो मिला हमें आग की खोज की हमारे जो एंसेंटर्स थे उनके द्वारा, तो फाइंड द कॉर्नवॉल कैप्स ऑन मैप 2, यहाँ पर कॉर्नवॉल जो कैप्स मैंने जो आपको दिखाया था, कॉर्नवॉल जो कैप्स है मैप में हम देखें, एक बार चलते हैं वापिस मैप, तो ये जो कॉर्नवॉल जो कैप यहाँ पर लोकेटेड है ना, हम नाम है यहाँ पर नहीं ढूंढेंगे बेटा, ये जो जहां पर सिंबल बना हुआ है ना वहां पर है आपका क्या, कॉर्नवॉल कैप, ये वाला जो जगह है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हम जो देखते हैं हमारा जो कॉर्नवॉल जो कैप्स है मतलब एक गुफा है, तो ट्रेस ऑन द अर्थ हैव बीन फाउंड हियर, मतलब ये जो आपका जो कैप्स है वहां पर क्या मिला हुआ है, राख मिला, राख के जो सोर्स है, जो मतलब कुछ जो चीजें जलाते हैं तो उसके बाद जो उसका जो अवशेष जो बचा है ना, बचता है राख, उसे हम राख कहते हैं, अर्थ जो बोलते हैं। सो दिस सजेस्टेड दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, मतलब इससे साबित होता है कि भाई जो वहां के जो लोग थे उनको द यूज ऑफ फायर, मतलब आग का यूज कैसे किया जाता है, आग कैसे जलाया जाता है, उनको पहले से ही पता था। देन फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स, और जो ये जो आग है उसको अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता था, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के रूप में प्रकाश करने के लिए, देन रोस्ट टू मीट, मांस है उसको पकाने के लिए, देन एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को दूर भगाने के लिए, मतलब ये जो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे से जो है आपके जो फायर है उनका यूज किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है नेम्स एंड डेट्स। नेम्स एंड डेट्स इसके बारे में भी हमने जो फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है, आपने नहीं देखा होगा तो आप प्ले स्टोर में जाकर देखिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, चैप्टर फर्स्ट है या फिर प्ले लिस्ट का जो है लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर भी जरूर देखिए। देन बेटा आपका आता है कि जो नेम्स एंड डेट्स में हम देखें, आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन गिवन लेंथी नेम्स ऑफ फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, मतलब अब ये जो है लेंथी जो नेम्स है अलग अलग बहुत लंबा नाम दिया गया है यहाँ पर, कैसे, तो दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक
ये जो क्या होता है, जो सबसे अर्ली जो पहले का बहुत पुराना जो पीरियड है उसे हम पैलियोलिथिक जो एज के रूप में जानते हैं, पैलियोलिथिक जो एज है। फिर दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ज्यादातर ये जो ग्रीक वर्ड से आते हैं, मतलब वो हमारे जो आर्चोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे जो जो रिसर्च करने वाले, वो ज्यादातर ग्रीक रोमन्स बिलोंग करते थे, तो इस कारण से ग्रीक वर्ड ज्यादा यूज किया जाता था। तो पैलियो, पैलियो मीन्स होता है बेटा आपका कि ओल्ड, एंड द लिथोस मीन्स होता है स्टोन, मीनिंग है ना। तो यहाँ पर जो पैलियोस मतलब ओल्ड, बहुत पुराना, बहुत ओल्ड स्टोन एज जिसे हम कहते हैं, तो इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है या फिर पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। सो द नेम पॉइंट्स to the important of the finds of the stone tools. The Paleolithic periods extend from 2 million years ago to about 12,000 years ago. मतलब ये जो पैलियोलिथिक जो पेज था वो कितना था, तो 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर अभी जो 12,000 ईयर्स पहले की जो घटनाएं थी, पहले के जो इवेंट जो हुआ, पहले के जो समय के जो लोग थे, तो वो आपके क्या कहलाए, पैलियोलिथिक एज कहलाया। देन दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। मतलब अब यहां पर हुआ कि जो भाई लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक, मतलब ये जो लॉन्ग जो पीरियड था 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स के बीच में, मतलब बहुत लंबा लॉन्ग पीरियड था ना, तो इसको जो है फिर से जो फर्दर डिवाइड किया गया और अलग से लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक, मतलब सबसे 2 मिलियन पुराना हो गया तो वो लोअर हो गया, फिर बीच वाला जो भाग आया तो वो मिडिल हो गया, फिर अपर पैलियोलिथिक, मतलब इसके जो 12,000 ईयर्स के जो आसपास वाला जो समय इसके पहले है जो, तो इसको हम अपर पैलियोलिथिक के रूप में जानते हैं। अब यहां पर आता है कि दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और मतलब ये जो लॉन्ग जो पीरियड था तो इसमें लगभग 99% जो ह्यूमन जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाता है, और फिर बाद का जो पीरियड रहता है वहां पर 1% जो है वो कवर होता है। सो द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, मतलब यहाँ पर 99 हो गया तो 1% इधर बाद का जो समय, या फिर जो इस पीरियड में जो कुछ जो छूटे हुए जो पीरियड थे, मतलब 2 मिलियन ईयर्स पहले के भी लोग हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बस 2 मिलियन पहले ही पीपल्स रहे होंगे, उसके पहले और लोग भी रह सकते थे। सो इसलिए इसको 99% कहा गया है। देन अगला आता है कि जो पीरियड था, जो द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब बाद में जो है इन्वायरमेंट चेंज हुआ, पर्यावरण बदला, बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक, या फिर जो मिडिल स्टोन एज जिसके रूप में हम इसको जानते हैं। मतलब अब यहां पर इन्वायरमेंटल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा बेटा कि जो इन्वायरमेंटल जो चेंज है वो कब हुआ, तब हम उसको कहेंगे वो हुआ बेटा आपका मेसोलिथिक एज में। मींस इसका जो 12,000 ईयर से लेकर 10,000 ईयर्स के बीच का जो समय है, यहां पर इन्वायरमेंटल चेंज हुआ और यहां पर ह्यूमन हिस्ट्री में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और इसी कारण से हम इसे मिडिल स्टोन एज के रूप में भी जानते हैं। सो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। मतलब इस समय जो टूल्स जो पाए जाते हैं वो बहुत छोटे छोटे टूल्स यहाँ पर बनाए गए थे, तो इस कारण से ये जो छोटे जो टूल्स होते हैं, स्मॉल टेनी जो आपके जो टूल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, उसे हम मैक्रोलिथ्स के रूप में जानते हैं। देन मैक्रोलिथ्स वेयर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंड्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। मतलब यहां पर क्या है कि भाई उस समय माइक्रोलिथ्स है, उसमें क्या होता था, उसको जो हैंडल के साथ बोन्स है या फिर लकड़ी है, वुड है, उसमें उसको लगाते, उसका हैंडल लगाते थे, फिर उसको जो है सिकल्स के रूप में यूज करते थे, या फिर जो छोटे छोटे और जो अदर जो टूल्स हैं, हथियार हैं, उसके रूप में उसको यूज किया जाता, क्योंकि वो इतने छोटे होते थे कि उसको नॉर्मल ऐसे पकड़कर यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। इसके लिए उसको बोन से या फिर वुड से बने हुए जो क्या होते थे डिफरेंट जो उसके जो हैंडल के रूप में उसको यूज किया जाता था। एट द सेम टाइम ओल्डर वैरायटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इज यूज। मतलब पहले के जो हथियार, जो बड़े बड़े जो टूल्स जो पत्थरों से बनते थे, जो बनाते थे बोन्स वगैरह, तो उनका यूज किया जा रहा था। बट इस टाइम पीरियड में जो माइक्रोलिथ्स है, मतलब छोटे छोटे जो हथियार है, टूल्स हैं, उनका भी यूज किया जाने लगा, उसको भी बनाने लगे।
देन नेक्स्ट आता है बेटा द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द न्यूलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? मतलब अब जो 10,000 ईयर्स एगो के पहले का जो समय है वो अब कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका न्यूलिथिक। मतलब ये जो पीरियड है मिडिल ईस्ट या फिर मेसोलिथिक कहते, तो ये जो है इन्वायरमेंटल चेंज का जो पीरियड था, इस कारण बहुत सारे चेंज हुए, इस कारण से इसको एक अलग ही एज के रूप में डिवाइड कर दिया गया था। अब जो न्यूलिथिक जो एज है यहाँ पर फिर से इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, एक अलग जो 10,000 ईयर्स एगो पहले का जो समय है, इसके बाद इधर का जो पीरियड है वो आपका न्यूलिथिक एज में आता है। सो वी हैव आल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। मतलब अब जो न्यू मीन्स न्यू एज है ना, न्यू जो स्टोन जो एज है उसे हम न्यूलिथिक एज के रूप में जानते हैं। सो यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर कुछ जो सम प्लेसेस ऊपर में दिया गया है, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। यहाँ पर कुछ ही चैप्टर, कुछ ही जो है प्लेस के जो नाम दिए, इससे अलावा और जो डिफरेंट जो प्लेस है उसके भी नाम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिले। जैसे यहाँ पर न्यूलिथिक साइट्स में ये जो है हलौर है, यहाँ पर आपको ये भी नजर आ रहा है, इधर आप और देखेंगे तो ये भी आपका, तो ये आपको न्यूलिथिक एज बहुत सारे मिलेंगे, है ना, बहुत सारे। जो ये जो मेहरगढ़ है सिंबल से आप पहचान सकते हैं। मेगालिथिक जो साइज में मेगालिथिक साइज, इसके बारे में हम आगे अभी जानेंगे। तो ये अलग अलग जो साइट्स आपके इंडेक्स में आपको बताए गए हैं। फिर हम देखते हैं बेटा यहाँ पर कि क्या था कि जो ये जो आपका जो न्यूलिथिक जो एज है, यहाँ पर वेरी ऑफ्टन वी यूज प्रेजेंट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम। मतलब अभी हम जो क्या है भाई, नेम को तो हमने अपने हिसाब से उसका नाम दे दिया, बट पहले जो लोग हैं किस नाम से यूज करते थे, क्या करते थे, उसके बारे में तो हमें डिटेल बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए हम इसको अपने सुविधा के अनुसार से उसको अपना जो नाम है वो देते जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा का चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब जो है चेंज इन्वायरमेंट चेंज कब हुआ था? जैसे हमने जस्ट जाना था कि भाई चेंजिंग जो इन्वायरमेंट है अराउंड 12,000 ईयर्स एगो हमारे जो इन्वायरमेंट है वहां पर चेंज होना स्टार्ट हुआ था। मतलब इन्वायरमेंट में जो चेंजेस है वो कब आया था? 12,000 ईयर्स एगो, और जिसे हम मेसोलिथिक एज के रूप में भी या फिर मिडिल एज के रूप में भी जानते हैं। सो देयर वेयर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्लाइमेट है उसमें चेंज हुआ और वार्म कंडीशन जो है वार्म होने लगा, गर्म होने लगा। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। मतलब यहाँ पर इसके कारण से क्या हुआ भाई कि जो नए नए जो ग्रासलैंड है, घास है, वो उगने लगे। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। मतलब उसके कारण से जहां पर घास रहेगा वहां पर और बहुत सारे जो डिफरेंट जो शाकाहारी जो एनिमल्स आएंगे, आपके जो हर्बेरस आएंगे, वो वहां पर डेवलप हुए। जैसे डियर हुआ, एंटीलोप्स हुए, गॉट हुए, सीप है, कैटल है। तो दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रॉस। मतलब ये जो एनिमल्स है जो घास को खाते हैं और घास को खाकर ही जीवित रहते हैं। सो दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नॉट फॉलोड देम। अब इन जो जानवरों को जो शिकार करते थे वो जो लोग हैं, दैम है ना, वो जो पीपल्स हैं वो इनको फॉलो करने लगे। मतलब जहां पर ये जो ज्यादा डियर मिल सके, जहां पर इजिली जो हंटिंग जो फैसिलिटी अवेलेबल था, जहां पर इजिली शिकार किया जा सकता था, वहां पर ये लोग रहना पसंद करते थे। सो अब ये जो क्या करते हैं, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। मतलब वो जो लोग हैं इस एनिमल को पीछा करते थे और उनके जो फूड हैबिट्स, मतलब उनके खाने पीने की जो चीजें हैं, उनका हैबिट्स क्या है, कहाँ पर किस जगह पर किस समय खाने के लिए जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, साथ ही साथ इनका जो ब्रीडिंग सीजन है, मतलब कब वो बच्चे पैदा करते हैं, तो ताकि उनको जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूड अवेलेबल हो सके, अच्छा शिकार मिल सके, तो इसलिए वो उनका पीछा करते थे। देन इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हार्डिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ। मतलब इसी कारण से जो लोग हैं वो सोचने लगे कि भाई क्यों ना इनको हम पाले, ताकि उनको शिकार करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये जो एनिमल्स हैं उनके जो मांस है उनको इजिली जो है जहां पर रखते हैं वहीं पर ही उनको मिल जाए।
सो फिशिंग आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ जो फिशिंग है, नदी में तालाब है, नाले हैं, वहां पर इजिली मछली अवेलेबल था, फिश अवेलेबल था, तो फिशिंग भी उस समय इम्पोर्टेंट चीज वहां पर हुआ करता था, और वो इम्पोर्टेंटली फिशिंग करते थे। नेक्स्ट आता है बेटा द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है कि भाई जो हमारा जो हंटर एंड गैदरर्स थे, जो शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे फल फ्रूट्स, अब वो क्या करने लगेंगे, फार्मिंग करने लगेंगे, हार्डिंग मतलब पशुपालन करने लगेंगे। यहां से बिगन होता है, यहां से स्टार्ट होता है। तो चलिए बेटा इसको जो है हम जो है नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट आएगा वहां पर हम स्टडी करेंगे कि जो है कैसे जो है ह्यूमंस ने जो है फार्मिंग स्टार्ट किया, खेती बाड़ी करना सीखा, कैसे उसने पशु को पालना सीखा, और किस तरीके से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हुआ। तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली बेटा ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के और जो हेल्पिंग जो वीडियोस हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो ऑन द टाइम मिलता रहे। सो ओके बेटा, थैंक यू।